दूसरी तरफ आज पहले चरण का मतदान है और मतदान में 4 लोकसभा की सीटों पर वोटिंग हो रही है। इसके साथ हम आपको तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं, वीवीआईपी लोगों की तस्वीर आप देखें जिन्होंने आज वोटिंग की है। मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख जब वो वोट कास्ट करने गए थे तब की तस्वीर है। भजन लाल शर्मा जो सीएम है राजस्थान के, उनकी तस्वीर है जब वो वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे थे। कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, इन्होंने भी अपना वोट जो है वो डाल दिया। अभिनेता रजनीकांत की तस्वीर आप देख पा रहे हैं जिन्होंने वोट सबसे पहले जाकर दिया। फिर यहाँ देखिए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जो है उन्होंने वोट कास्ट किया है। और इसके साथ साथ अगर हम आगे बढ़े तो अनामलाई जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। पी चिदम्बरम कांग्रेस के नेता, उन्होंने भी अपना वोट जो है वो कास्ट किया। यानी कि वीवीआईपी लोग ले लीजिए या फिर आम लोग हो, आज बड़े ही उत्साहित होकर सभी लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और मत का उपयोग भी कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि उनका एक वोट देश निर्माण के लिए जरूरी है, उनका एक वोट सरकार के लिए काफी जरूरी है। और इसके साथ ही हम लगातार बड़ी खबर भी आपको बीच बीच में बताते रहे और इसी बीच रुक कर लेते हैं सहयोगी लक्ष्मी का। लक्ष्मी, क्या है बड़ी खबर? तो बिल्कुल देखिए, बिहार में 1 घंटे से कम की वोटिंग अब बाकी है। बिहार में 4 बजे तक वोटिंग होनी है और ऐसे में आपको बताते चले, गया के शेरघाटी, बाराचट्टी में 4 बजे तक वोटिंग होगी। बोध गया में 4 बजे तक वोटिंग होगी। इधर नवादा के रजौली, गोविंदपुर में भी 4 बजे तक ही केवल वोटिंग होगी। जमुई के तारापुर, जमुई के सिकंदरा और जमुई के झाझा में भी 4 बजे तक ही वोटिंग होगी। और आपको ये बता दें कि जमुई के चकाई में भी केवल 4 बजे तक ही वोटिंग होगी। बात करें अगर औरंगाबाद की, तो औरंगाबाद के कुटुंबा, रफीगंज में भी 4 बजे तक ही वोटिंग होनी है चूंकि ये संवेदनशील इलाके हैं। गुरुआ और इमामगंज टिकारी में भी 4 बजे तक ही केवल वोटिंग होगी। तो जितने भी संवेदनशील इलाके हैं, जितने भी सेंसिटिव एरियाज हैं, वहां पर 4 बजे तक ही वोटिंग का यहाँ पर टाइमिंग रखा गया है। 4 बजे तक, कोई 4 बजे के बाद वोटिंग नहीं की जा सकती है। हाँ, जो सामान्य इलाके हैं वहां पर शाम के 7 बजे तक वोटिंग की जा सकेगी। लक्ष्मी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बड़ी खबर के लिए। और इसी बीच हम दर्शकों को एक और बड़ी खबर बता दें। इस वक्त की जो बड़ी खबर हम तक पहुंच रही है वो हम आपको बताएं, उससे पहले आपको लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहले चरण में जहां चुनाव हो रहे हैं और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। गया टाउन, बेलागंज, वजीरगंज में 6 बजे तक वोटिंग होनी है। नवादा के बरबीघा, हिसुआ में जो है 6 बजे तक वोटिंग होगी। वारसलीगंज में भी 6 बजे तक वोटिंग होने वाली है। जमुई के शेखपुरा में 6 बजे तक मतदान होगा। तो कुछ ऐसी जगह है जहां पर 6 बजे तक वोटिंग होने वाला है, यानी कि 3 घंटे का और वक्त रह चुका है जब आप अपना वोट जो है कास्ट करने के लिए पहुंच सकते हैं। जमुई के शेखपुरा में देखें 6 बजे तक वोटिंग होगी। इसके साथ ही हम आपको 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जो ये तस्वीर आपको उत्साहित करती है, आपको प्रेरणा देती है कि आपको भी वोट करना चाहिए। इन तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे चारों ही जगह पर बुजुर्ग वोटर्स आपको नजर आ रहे होंगे जो चलने में समर्थ नहीं है, लेकिन व्हील चेयर पर बैठकर मतदान केंद्र पर पहुंचते हैं और अपना वोट कास्ट करते हैं क्योंकि वो अपने वोट के महत्व को जानते हैं। तो ऐसे में न्यूज़ 18 अभी भी आपसे अपील कर रहा है कि अगर अभी तक आपने अपना वोट कास्ट नहीं किया है तो आप मतदान केंद्र पर जरूर पहुंचे, अपना वोट जरूर कास्ट करें। जमुई और गया में कुछ ऐसी जगह है जो संवेदनशील है, वहां पर 4 बजे तक ही वोटिंग होने वाली है। और न्यूज़ 18 का जलवा हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए किस तरीके से न्यूज़ 18 पर भरोसा जताया गया है और कैसे न्यूज़ 18 की खबरों को देखा गया। ये कंट्रोल रूम की तस्वीर है पटना की, शेखपुरा की, और ये नवादा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखेंगे तो टेलीविजन पर एक ही चैनल चल रहा है, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। और हमने सबसे पहले सटीक खबरें दिखाई है। जमुई की भी तस्वीरें कल दिखाई थी और देखिए अब तक के परसेंटेज भी सामने आ चुके हैं। जमुई की बात करें तो 44.46% मतदान जो है 3 बजे तक जमुई लोकसभा सीट पर अभी तक हुए हैं, यानी मतदान प्रतिशत जो है जमुई में बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि देखें बिहार में तो 4 लोकसभा की सीटों में सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत जमुई का ही रहा है। इसके साथ ही हम बात कर लेंगे अगली लोकसभा सीट की, क्योंकि बिहार में पहले चरण में 4 लोकसभा की सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और इसमें बढ़ चढ़कर लोग जो है वो हिस्सा ले रहे हैं।
बिल्कुल देखिए, मतदान प्रतिशत हम आपको बता रहे हैं, साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि हमारे साथ सहयोगी लक्ष्मी जो है लगातार बनी हुई है। लक्ष्मी देखिए, अब वक्त जो है कम रह गया है, हम लगातार लोगों को अपील भी कर रहे हैं कि मतदान केंद्र पर पहुंचे और वोट करें। फिलहाल क्या कुछ परसेंटेज सामने आ पा रहे हैं और क्या लगता है लोगों को और कितना बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए? शिप्रा देखिए, 3 बजे तक अब तक जितने परसेंटेज हमारे पास आए हैं उस हिसाब से जमुई फिलहाल सबसे आगे चल रहा है, लेकिन परसेंटेज अभी और भी घंटे बाकी हैं। तो जब घर से लोग निकलेंगे बाहर तभी इसकी तुलना जो पिछले साल के मुकाबले किया जा सकेगा, लेकिन अभी समय है, लोग घर से बाहर निकल सकते हैं और जा सकते हैं। बीच में थोड़े मौसम खराब की वजह से भी लोग नहीं जा पा रहे थे क्योंकि ज्यादा गर्मी थी और गर्मी की वजह से कुछ जगह पर देखा गया कि ठीक है, बिल्कुल लक्ष्मी, लेकिन सुबह से मैं और आप दर्शकों से रूबरू हो रहे हैं, उन्हें वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं, हमने भी वो तस्वीरें देखी। अभी तक जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं उससे क्या लगता है कितना महत्वपूर्ण ये चुनाव और क्या लोग इस महत्व को समझ पा रहे हैं? देखिए शिप्रा, सबसे पहली बात कि ये 5 साल के बाद लोकसभा का चुनाव होता है और 5 साल अभी जो भी मतदान करेंगे उसका जो रिजल्ट आएगा, जो भी जनता मतदान करने के बाद जिसको भी सत्ता सौंपेगी उसके बाद सोचिए कि उनको 5 साल तक उस पर रहना होगा। तो 5 साल के लिए अपने जनप्रतिनिधि को जनता चुन रही है, तो इसके लिए सभी का वोट करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और हमने तस्वीरें भी देखी है, वो बेहद सुबह से जो हम तस्वीर लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं वो तस्वीर काफी सुखद तस्वीर है, क्योंकि बात हम बुजुर्ग वोटर की करें जो चलने में सक्षम नहीं है, दिव्यांग वोटर जो चल नहीं सकते हैं लेकिन वो मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। युवाओं में भी काफी उत्साह देखा आज। बिल्कुल शिप्रा, तो जो जितनी भी बुजुर्ग लोगों की जो तस्वीर सामने आई वो बेहद ही खुश करने वाली तस्वीर है, क्योंकि देखिए उनको वो चलने में असमर्थ है, नहीं चल पा रहे हैं, व्हील चेयर पे किसी का सहारा लेकर के मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, लेकिन जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। वरना वो चाहें तो घर पर आराम भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो इतनी धूप में भी वोटिंग करने के लिए जा रहे हैं। महिलाएं घर में इतना काम काज छोड़ करके आ रही हैं, बच्चे को गोद में लेकर जा रही हैं, दूध मुहे बच्चों को लेकर के हमने देखा कई तस्वीरें। बिल्कुल लक्ष्मी, और इसीलिए कहीं ना कहीं न्यूज़ 18 पर जो हमने वो तस्वीर दिखाई, जो आज सुबह से हमने तैयारी कर रखी थी, बड़ी तैयारी, हमारे जितने रिपोर्टर थे वो सभी लोकसभा सीटों पर मौजूद थे, कंट्रोल रूम से सीधी तस्वीर हम दिखा रहे थे और यही वजह है कि भरोसा न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर सबसे ज्यादा है और इसीलिए ये तस्वीर उसकी गवाह है। आप देखें, जिसमें पटना, शेखपुरा, जहां भी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं वहां सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 बिहार झारखंड को देखा जा रहा है। संवाददाता अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, क्या कुछ अभी तस्वीरें जमुई की, क्योंकि जमुई में कुछ ऐसी जगह है जहां 4 ही बजे तक वोटिंग होनी है, आप जिस पोलिंग बूथ पर है वहां कितने बजे तक वोटिंग होना है? देखिए, यहाँ पे 5 बजे तक वोटिंग होगी और यहाँ देख सकते हैं कि अब जैसे ही 3 बजे हैं उसके बाद वोटर्स जो हैं वो अब एक बार फिर से बूथों की तरफ बढ़ने शुरू हुए हैं और मतदान केंद्र संख्या ये 82 है जमुई लोकसभा का। तो यहाँ पे यूथ जो है अब आने शुरू हो गए हैं, हालांकि सुरक्षा प्रहरी लगातार तटस्थ हैं इस चिलचिलाती धूप में भी और वोटरों से लगातार अपील कर रहे हैं। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो लोग हैं, खुद वोटर भी जो है दूसरे वोटर से अपील कर रहे हैं कि आप आइए और लोकतंत्र ने जो आपको अधिकार दिया है उसका इस्तेमाल कीजिए। समय चूंकि अब कम है, 5 बजे तक ही यहाँ पे वोट होने हैं, तो ऐसे में आप लोग वोट देने आए हैं। गर्मी के कारण कुछ धीमी हुई थी रफ्तार जी, शाम 12 से 1 बजे में बहुत कम लोग आ रहे थे। तो अभी सब आ रहे हैं, घर से निकले, बहुत सारा बहुत लू चल रहा है ना, गर्मी है, इसके वजह से कुछ लगन वगैरह था, कुछ लोग शादी ब्याह में भी चले गए थे, लौट के आ रहे हैं, तो फिर आ रहे हैं सब लोग। वोट की रफ्तार फिर बढ़ाएंगे आप लोग जी। लेकिन जो अब तक नहीं आए हैं उनके लिए क्या कहेंगे कि आइए वोट कीजिए, अपील तो है ना? उसके लिए भी कहेंगे कि घर से आवे और अपना मतदान करें। क्या कर रहे थे हम लोग? बच्चे से के द्वारा घर घर जाके बुलवा रहे हैं कि वोट देने के लिए आइए, वोट देने के लिए आइए। सब लोग आ रहे हैं, लेडीज हैं, जेंट्स हैं, जो बुजुर्ग हैं उनको साथ में लेकर के आ रहे हैं। हाँ, आप वोट देने आए हैं, गर्मी के कारण लेट से आए हैं? लेट से आए, गर्मी के कारण। हाँ। लेकिन अभी जो लोग नहीं आए हैं उनसे क्या अपील होगी आपकी? उनसे मेरा अपील है कि आप संध्या 6 बजे तक वोट होगा, आप घर से निकलिए और लोकतंत्र का महान पर्व है और आगे वोट दीजिए। लेकिन देखा जाए तो बाबा, तो आज के युवा जो हैं उनकी तो तमाम तरह की बातें वो कर रहे हैं कि हम रोजगार को देख करके वोट कर रहे हैं, हमको नौकरी चाहिए, हमको बेहतर शासन चाहिए। आपने कई बार वोट किया होगा, क्या लगता है किस तरह का बदलाव अभी और होने बाकी है? अभी तो
बिहार में बेरोजगारों की संख्या बहुत है और जो नौजवान है वो पलायन दूसरे जगह करते हैं। हम लोगों को रोजगार चाहिए, बच्चों का, किसानों को सहायता चाहिए, जो कि नहीं हो पा रहा है। मेरी सरकार से यही, हम लोग उसी को चुनेंगे जो रोजगारी दूर करे, बेरोजगारी दूर करे, महंगाई दूर करे, किसानों की समस्या दूर करे। चलिए, तो विकास भी एक मुद्दा होगा। जी जी, विकास मुद्दा है, विकास मुद्दा है, रोजगार चाहिए, किसानों को जो है अनुदान चाहिए, तमाम तरह की बातों को जिस तरह से जनप्रतिनिधियों के पक्ष में यहाँ पे बड़े बड़े नेता आए थे और जो उन्होंने बयान का ढिंढोरा पीटा और कहीं न कहीं वादों का ढिंढोरा पीट रहा था, तो वो अब पूरे होने चाहिए और उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे वोट जो है वो कास्ट किया जा रहा है। लगातार देखिए जो महिलाएं हैं वो वोट करके निकली हैं, इनसे भी हम बात करते हैं, जानते समझते हैं। वोट आपने कर लिया, कैसा शासन चाहिए? बढ़िया शासन चाहिए। क्या चाहती है? अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहती है, नौकरी चाहती है, क्या चाहती है आप लोग? विकास चाहती है? विकास चाहते हैं। हाँ। आपके कितने बच्चे हैं? 3। क्या करते हैं? पढ़ रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं? सब पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए नौकरी चाहती हैं, वैसे ही शासन चाहिए आपको? हाँ, उसी शासन चाहिए। हाँ, आप बताइए। हम लोग के अभी छोटा छोटा पढ़ रहा है, पढ़ेगा तब उसका बाद कोई भविष्य तो बनाइएगा, सरकार बनाएगा। तो सरकार तो आज आप लोग बना रही है ना? हाँ, तो है ये। अच्छा, जो महिलाएं अब तक नहीं आई हैं उनको क्या कहेंगी न्यूज 18 के माध्यम से कि आप लोग आइए, काम काज तो बाद में भी होता रहेगा, क्या कहेंगी? बोलेंगे। हाँ बताइए, क्या कहेंगी? जो वोट नहीं देने आए हैं अब तक उनको क्या देना चाहिए और भेजेंगे अपनी सखी सहेली लोग को भेजेंगे? हाँ, भेजेंगे जाके घर। हाँ, हाँ। यहाँ से वादा करके जा रही है न्यूज 18 से आपकी, जो नहीं आए हैं उनको भेजेंगे? हाँ, भेजेंगे। तो चलिए देखिए, ये तमाम महिला वोटर हैं, यूथ हैं, बुजुर्ग हैं, सभी कह रहे हैं कि समय अब कम रह गया है, तो आप सारे काम बाद में कर लीजिएगा, वोट देने आइए। और जिन्होंने वोट कर लिया है उनका कहना कि हम अभी जा रहे हैं, अपने जो परिचित हैं, जो सहेली सखी हैं, जो दोस्त हैं, उनको हम जाकर कर भेजेंगे और लोकतंत्र ने जो अधिकार दिया है उसका इस्तेमाल अत्यधिक से अधिक लोग करें, इसके लिए ये प्रयास कर रहे हैं। या यहाँ के वोटर जो है वो अब कहीं न कहीं जैसे ही दिन जो है अब दोपहर के बाद शाम का वक्त होने चला है, तो वोटर जो है वो यहाँ आने शुरू पता है कि समय जो है बहुत कम रह गया है और मैं देख भी पा रही हूँ धूप भी काफी ज्यादा है, गर्मी में आप भी जो है वहां पर खड़े हैं। चलिए हम आपके पास वापस फिर से जुड़ेंगे, हमारे साथ लक्ष्मी भी लगातार बनी हुई हैं। लक्ष्मी, हम एक एक करके वोट परसेंटेज पर भी बात करेंगे, उसी पर डिपेंड करता है कि जो जनता है वो कितना ज्यादा बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेती है। अगर हम एक एक लोकसभा सीट की बात करें बिहार की, तो जमुई को लेकर अभी क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? कितने प्रतिशत वहां पर मतदान हुए? बिल्कुल शिप्रा, तो देखिए अगर कुल बात किया जाए तो यहाँ पर 44% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। लेकिन अगर सबसे पहले बात करें जमुई की, तो यहाँ पर 44.46% वोटिंग हुई है, वो भी 3 बजे तक मतदान की ये परसेंटेज आपको दिखा रहे हैं। तो जमुई की बात कर रहे हैं, 44.46% वोटिंग हो चुकी है 3 बजे तक, और ओवरऑल भी अभी 40% से ज्यादा हो चुके हैं, यानी कि 44। बिल्कुल लक्ष्मी, और कहीं ना कहीं देखिए तो परसेंटेज जो है वो सुबह से लेकर अभी तक देखे तो इंक्रीमेंट हुआ है, बढ़ोतरी हुई है, लेकिन फिर भी हम अपील कर रहे हैं। एक बार फिर से देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं 44.46% मतदान, 3 बजे तक का ये मतदान है जो अभी तक हो चुका है। लेकिन फिर भी हम जमुई के क्षेत्र के लोगों से अपील करना चाहेंगे, न्यूज 18 आपसे बार बार अपील कर रहा है, अभी भी आपके पास वक्त है। कुछ ऐसी जगह है जहां पर 4 बजे तक वोटिंग होनी है, तो जरूर आप जाकर वोट कास्ट कीजिए। फिर से लक्ष्मी का रुख कर लेते हैं। लक्ष्मी, गया लोकसभा की सीट जो काफी हॉट सीट है, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की प्रतिष्ठा वहां दांव पर है, क्या कुछ परसेंटेज वहां इस बार देखने को मिल रहा है? गया की अगर बात करें तो गया में 39.35% अब तक वोटिंग की गई है। 3 बजे तक का ये हमारे पास जो परसेंटेज आई है वो 39.35%। गया में 3 बजे तक मतदान, और ये पहले से अभी इंक्रीज किया है, लेकिन अभी कुछ और समय बचा हुआ है। बिल्कुल लक्ष्मी, यानी कि हम देखें तो करीब 40% का ये मतदान जो है वो यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप देखेंगे इस बड़ी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, 3 बजे तक का ये मतदान है। आगे बढ़ते हुए हम बात करें थे नवादा लोकसभा सीट की, क्योंकि नवादा लोकसभा सीट पर भी लक्ष्मी अगर हम बात करें तो काफी बड़ी टक्कर, कड़ी टक्कर जो है वो बीजेपी एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस में देखने को मिल रहा है। तो वहां की क्या कुछ स्थिति, क्या कुछ परसेंटेज अभी तक?
देखिए नवादा की अगर बात करें तो नवादा में 37.77% यहाँ पर वोटिंग हुई है। 3 बजे तक का ये परसेंट आपको बता रहे हैं। 37.77% नवादा में अब तक वोटिंग हो पाई है। यहाँ पर फिलहाल अभी सबसे कम देखा जा रहा है इन 4 लोकसभा सीटों में से सबसे ठीक है, बिल्कुल। और देखिए नवादा की हम आपको तस्वीर जो है अभी दिखा भी रहे हैं, जिसमें 37.77% है। हालांकि अभी तक वक्त है यहाँ पर 3 बजे तक का ये अपडेट हम आपको बता रहे हैं। अभी 6 बजे तक वोटिंग जो है यहाँ पर होनी है। औरंगाबाद लोकसभा सीट जहां पर इस बार जो है चौथी लोकसभा सीट है, वहां पर क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है लक्ष्मी? कितने परसेंटेज अब तक वोटिंग के? औरंगाबाद की अगर बात करें तो औरंगाबाद में 42% वोटिंग सामने आई है। 3 बजे तक 42.20% औरंगाबाद की ये वोटिंग है, वो भी 3 बजे तक। हालांकि अभी और भी समय है, यहाँ पर वोटिंग करने के लिए लोग जा सकते हैं। 42.20% औरंगाबाद में 3 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज है वो सामने आई। बिल्कुल, तो हम दर्शकों को लगातार दिखा भी रहे हैं 42%। यानी कि अगर आप पूरे रैंकिंग वाइज देखें तो सबसे पहले जमुई जहां 44% मतदान हुआ है, उसके बाद औरंगाबाद लोकसभा की सीट है जहां 42% हुआ है। हमारे साथ संवाददाता रजनीश कंट्रोल रूम से लगातार बने हुए पल पल का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे थे। रजनीश, अभी तक जो वोटिंग परसेंटेज है उसको किस तरीके से देखा जा रहा है? ये अच्छा वोटिंग परसेंटेज है, इससे और बेहतर हो सकता था, कैसे देख रहे हैं लोग? बिल्कुल, देखिए लक्ष्मी, अभी जो निर्वाचन विभाग के जो अधिकारी हैं वो जमुई के प्रतिशत को लेकर जो है कहीं संतुष्ट हैं, क्योंकि जमुई जो है वो भी नक्सल प्रभावित इलाका है, लेकिन 46.46 वहां पर 3 बजे तक का जो है वोटिंग परसेंटेज है। इसके बाद औरंगाबाद का परसेंटेज है। तो कुल मिलाकर जो लोग हैं उनसे लगातार अपील की जा रही है। हम सीधी बातचीत करेंगे, अधिकारी हमारे साथ हैं, क्योंकि नवादा में 37.77 है, औरंगाबाद 42.0, जमुई में 44.46, गया 39.35 है। सीधी बातचीत करते हैं, निर्वाचन पदाधिकारी हमारे साथ हैं। सर, क्या लग रहा है कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो क्या लग रहा है, और बढ़ सकता है या फिर जो आंकड़े हैं संतुष्ट नहीं हो रहे? निश्चित रूप से, और वोटिंग परसेंटेज तो बढ़ेगा ही। हालांकि मुझे लगता है गर्मी ज़्यादा होने के कारण जो ये अभी का पीरियड है 12 से 3 बजे तक के पीरियड में लोग घर से निकलना प्रेफर नहीं करते हैं, लेकिन जो सामान्य तौर पर देखा जाता है कि अब 3 बजे से लेकर 4 बजे जहाँ पे भी वोट आपका 4 बजे तक का है, वहाँ पे जो मौका है क्या लग रहा है कि अब जो है अभी जो है काफी परसेंटेज बढ़ सकता है अभी जो शाम का? निश्चित रूप से, क्योंकि गर्मी काफी ज्यादा थी, आप सब जान रहे हैं। रजनीश से जरा ये भी पूछे कि पिछले साल के मुकाबले अभी तक जो परसेंटेज है वो बराबर है या इस बार ज्यादा है या कम नजर आ रहा है? और थोड़ा जब सूर्य की गर्मी थोड़ी कम होती है तब लोग अपने घर से निकलना प्रेफर करते हैं। सर आपसे कि पिछले चुनाव की तुलना में अगर बात करेंगे तो जो वोटिंग परसेंटेज है दोपहर 3 बजे तक का, क्या उससे ज्यादा लग रहा है या कम? वो आनंद जी इसका स्टैटिस्टिक्स रखे हुए, उनसे बिल्कुल हमारे साथ निर्वाचन पदाधिकारी और हैं आनंद शर्मा भी हैं, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। सर, पिछले चुनाव की तुलना में अगर देखा जाए तो दोपहर 3 बजे तक का जो आंकड़ा है क्या कह रहा है? दोपहर 3 बजे का तो अभी हम लोग निकलवा रहे हैं आंकड़ा। 1 बजे तक का जो आंकड़ा था उसके हिसाब से लगभग पिछले बार के तुलना में 1% कम था लगभग के। लेकिन जैसा कि बताया वो सही बात है कि अभी लगभग हमारा 3 बजा है तो 2882 बूथ हमारे जो 6 बजे तक करेंगे उनमें 3 घंटे का समय शेष और है। और इनफैक्ट जो हमारे 5021 जो बूथ 4 बजे तक जिनको करना है मतदान, तो उनका भी 1 घंटा, और इनफैक्ट उसके बाद भी जितने लोग 4 बजे तक लाइन में खड़े रहेंगे उन सबको भी मौका मिलेगा। नवादा के वोटर्स लग रहा है निराश किए हैं। नवादा का जो वोटिंग परसेंटेज है 37.77 ही गया है। तो जिस प्रकार से आप लोग भी अवेयरनेस को लेकर लगातार निर्देश दे रहे थे, चुनाव आयोग की तरफ से भी दिया जा रहा था, तो लग नहीं रहा कि लोग घरों से बाहर नहीं निकले? अभी देखते हैं, जब तक क्लोज होता है पूरा पोल उसके बाद ही इस चीज के ऊपर अध्ययन किया जाना सही होगा। क्या कहना चाहेंगे जो वोटर्स अभी घर में हैं, जो वोटिंग करने नहीं पहुंचे? ठीक है रजनीश, और हम लगातार वो अपडेट भी दर्शकों को बता रहे हैं, और जैसा कि आपने बताया कि अभी भी उम्मीद है कि परसेंटेज जो है वो बढ़ सकता है। हमारे साथ संवाददाता रजनीश जुड़े हुए थे, जिन्होंने आपको वो तस्वीरें दिखाई और बताया कंट्रोल रूम में पूरी तैयारी जो की गई है उससे पूरी नजर रखी जा रही है, कहां कहां किस तरीके से वोटिंग की जा रही है। और अभी भी कंट्रोल रूम में जो बैठे अधिकारी हैं निर्वाचन आयोग के, उन्हें ये लगता है कि परसेंटेज जो है वो बढ़ सकता है। कुछ जगहों पर अभी वक्त जो है वो बाकी है, 6 बजे तक वोटिंग होनी है, तो ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि धीरे धीरे वोटिंग परसेंटेज जो है वो बढ़ सकते हैं और ये वोटिंग परसेंटेज आगे भी जा सकते हैं। हम लगातार न्यूज़ 18 बिहार झारखंड भी लोगों से अपील कर रहा है कि भारी संख्या में आप पहुंचिए, अपने घरों से निकलिए। अगर अभी तक आप
ने अपना वोट कास्ट नहीं किया है तो आप जरूर जाएं। कुछ जगह पर अभी 6 बजे तक वोटिंग होनी है, लगभग 2.5 घंटे का वक्त जो है अभी बचा हुआ है। तो ऐसे में उस वक्त का आपको उपयोग करना है और अपने वोट को कास्ट जरूर करना है। और पल पल की जानकारी आगे भी हम आपको देते रहेंगे। यहां बस रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस, कहीं नहीं जाइएगा। रजनीश इस वक्त हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। रजनीश, 3 जो लोकसभा सीटें हैं उसकी संख्या तो दिख रही है वोटिंग प्रतिशत की, लेकिन औरंगाबाद इसमें मिसिंग है। औरंगाबाद को लेकर क्या अभी कैलकुलेशन चल रहा है? देखिए, निर्वाचन विभाग में जो अधिकारी हैं वो आंकड़े को कंपाइल करने में जुटे हुए हैं। अभी 3 लोकसभा क्षेत्र के जो आंकड़े हैं अभी सामने हैं। सबसे ज्यादा जो वोटिंग परसेंटेज है जमुई में 34.25, इसके साथ साथ गया में भी 30.40 जो है वोटिंग परसेंटेज है, नवादा में 27.23 है। यानी औरंगाबाद का कुछ ही पल में जो है जो अधिकारी हैं कंपाइल करके आंकड़े को जो है जारी करेंगे। दोपहर 1 बजे का वोटिंग परसेंटेज है। हालांकि परसेंटेज जो है वो पिछले चुनाव की तुलना में कहां तक बढ़ा है ये हम बातचीत करेंगे, क्योंकि तमाम जो अधिकारी हैं निर्वाचन विभाग के वो खुद जो है वोटर्स को बूथ तक पहुंचाने के लिए लगातार पहल कर रहे हैं। तमाम जिलाधिकारियों से, निर्वाचन अधिकारियों से संपर्क किया जा रहा है कि जो भी वोटर हैं उन्हें घर से बूथ तक ले जाने के लिए तमाम इंतजाम किया जाए। और कहीं ना कहीं जो स्वीप है या अन्य जो तरीके हैं जागरूकता को लेकर वो लगातार अभियान चलाए गए हैं। तो आज पहले फेज का चुनाव है।